देश भर में होली के त्योहार की धूम देखने को मिली। आशंकाएं थी कि जुमे की नमाज के साथ होली आखिर कैसे मनाई जाएगी, मगर शांति कायम रही। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की एकता को देखा, हर कोई रंगों में सराबोर नजर आया। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी होली के कार्यक्रम में शिरकत की और जमकर रंग गुलाल उड़ाते हुए साल 2025 के लिए जनता के सामने विकास का विजन रखा। जनता का प्यार तो हमेशा से ही था, परंतु आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते जब मुझे सभी का आशीर्वाद मिलता है तो बहुत गर्व की अनुभूति होती है। मेरी जिम्मेवारी ये है कि जो दिल्ली की तस्वीर है इसमें खुशहाली के रंग भरे जाए और हम मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर के दिल्ली को समृद्ध, खुशहाल और प्रगतिशील बनाने के लिए काम। होली किसी समुदाय की नहीं, किसी पंथ की नहीं है, किसी मजहब की नहीं है, होली सभी की है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने जमकर होली का उत्सव मनाया है तो विपक्षी नेता भी खुद को रंगों में रंगने से रोक नहीं पाए। दिल्ली में मिली करारी हार के बाद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक बार फिर से मीडिया के सामने आए। उन्होंने देशवासियों को होली की बधाई दी, लेकिन बीजेपी सरकार पर काले रंग का तंज भी कस दिया। क्या है यह तंज, सुनिए। वो भी समाज का एक रंग है। जब हम गुलाल बिखेर रहे हैं, जब हम पीला रंग बिखेर रहे हैं, अबीर बिखेर रहे हैं, तो कुछ लोगों के हिस्से में जिंदगी में काला रंग है, वो काला बिखेरेंगे। जिनकी जिंदगी में काला रंग है वो काला बिखेरेंगे। हमारी जिंदगी में बहुत चमकते हुए रंग है, हम वो बिखेरेंगे। थैंक यू। और देखिए, मनीष सिसोदिया के इसी बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल भड़क गए। उन्होंने सिसोदिया को आईना दिखाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल की इसी गैंग ने दिल्ली को काला करने का काम किया था। दिल्ली की जनता ने बेहद परेशान होकर ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल किया। अब इनके पास बयान देने के अलावा कुछ और नहीं। देखिए, मनीष सिसोदिया ने सही कहा है। काला रंग दिल्ली की जनता ने 10 साल देखा है, जिसको अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उनकी मंडली के सभी लोगों ने फैलाया और दिल्ली को इतना काला कर दिया कि दिल्ली की जनता को परेशान होकर के उनको बाहर भेजना पड़ा। ये बात बिल्कुल तय है कि जिन्होंने भी घोटाले किए हैं और जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको लौटाना तो पड़ेगा। और अब जब इस मामले की आगे जांच होगी तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का काले सच का काला रंग सामने आएगा और वो बेनकाब होंगे। पूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन इसे लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क था। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इन्हीं आशंकाओं को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि त्योहारों की खुशी धूमिल हो गई है और डर ज्यादा है। अगर आप होली पर लिटरेचर ही ढूंढिए ना, तो आपको ऐसे तमाम लिटरेचर मिल जाएंगे, साहित्य के अंश मिल जाएंगे जिसमें ये भेद था ही नहीं। मतलब आज रंग है, एमा रंग हरी, कितने दशक सैकड़ों साल पहले लिखा है, तो कहाँ हम ले आए। और ये बंटवारा जो हो रहा है ना, जहन का बंटवारा, स्मृति का बंटवारा, ये देश के लिए उचित नहीं है। वहीं ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने जो मनोज झा के लिए कहा वो भी सुनने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने इस बात का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता अपने निजी फायदे के लिए लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि समाज में नफरती माहौल पैदा करने के लिए सिर्फ बीजेपी के लोग ही जिम्मेदार हैं। श्री ममता बनर्जी करती है, धर्म तुम्हारा है, धर्म हमारा है, उत्सव सबका। तो रमजान भी हिंदू का है और होली भी मुसलमान का है। हम लोग सब मिलके एक साथ रहेंगे, होली खेलेंगे, रंग खेलेंगे, ये सब रंग मिलके एक रंग हो जाता है, उसका नाम है भारत। जो 2-4 आदमी जो भूल कर रहे हैं वो भी आज उनका मन परिवर्तन हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं और सब मिलके एक साथ रहें। हम लोग एक साथ मिलके एक भारत में रहें, आनंद के साथ रहें, उल्लास के साथ रहें।